भारत के नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर दूर फेंका जेवलिन। हर प्रतियोगी को आसानी से दी मात। अपने पहले थ्रो में ही नीरज चोपड़ा ने 87.03 मीटर दूर फेंका भाला। निश्चित कर लिया था अपना गोल्ड। नीरज चोपड़ा की जीत पर झूम उठा पूरा देश। जम्मू से कन्याकुमारी तक जश्न का माहौल। नीरज चोपड़ा के घर पानीपत में भी जबरदस्त जश्न। पिता ने कहा, गर्व से चौड़ा कर दिया सीना। नीरज चोपड़ा ने मिल्खा सिंह को समर्पित किया अपना गोल्ड। मिल्खा सिंह का गोल्ड जीतने का सपना हुआ पूरा। नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर की बात। कहा, पानीपत का पानी दिखा दिया आपने। 15 अगस्त को नीरज चोपड़ा से दिल्ली में मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोल्डन बॉय को दिया निमंत्रण। नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश। हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ नगद देने का ऐलान किया। नीरज की कामयाबी पर झूम उठे हरियाणा के मंत्री अनिल विज। कहा, पूरे देश को है नाज। गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का पहला बयान। आज कुछ अलग करना चाहता था। नीरज की कामयाबी पर मां की खुशी का ठिकाना नहीं। आज तक से कहा, वापसी पर बेटे को खिलाऊंगी उसका पसंदीदा चूरमा। पंचकुला में नीरज की जीत का जश्न। कोच रह चुके नसीम अहमद ने कहा, इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती। 9 अगस्त को शाम 5:15 बजे दिल्ली लौटेंगे नीरज चोपड़ा। राजकीय स्पोर्ट्स सेंटर में होगा उनका जोरदार स्वागत। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस साहू का नीरज चोपड़ा को सलाम। बालू पर उकेरी तस्वीर। पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने मीडिया से की बात। देश को कहा शुक्रिया। कुश्ती में बजरंग पुनिया ने जीता ब्रोंज मेडल। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में पदक। बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर जीता मेडल। कुश्ती में भारत को टोक्यो ओलंपिक में यह दूसरा पदक। बजरंग पुनिया की जीत पर उनके घर पर जश्न का माहौल। हरियाणा सरकार ने इनाम का ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते कुल 7 मेडल। अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा पदक। 2 दिन के यूपी दौरे पर जेपी नड्डा ने जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ किया सम्मेलन। बोले, जनता की भलाई बीजेपी का है एजेंडा। जेपी नड्डा ने 12 रुपए में 2 लाख की बीमा योजना का भी जिक्र किया। स्वच्छ भारत योजना के तहत देश में 40 करोड़ शौचालय बनाने का किया दावा। जेपी नड्डा के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कहा, यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश में विकास को मिल रही है गति। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। कार्यक्रम में मौजूद रहे शिवराज सिंह चौहान। 9 अगस्त को श्रीनगर जा रहे राहुल गांधी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। बिहार के सिरसा में आरजेडी का प्रदर्शन। जाति जनगणना की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। बम्बई सरकार में आरगा ज्ञानेंद्र को मिला गृह मंत्रालय। कर्नाटक में मंत्री सुनील कुमार को मिला ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार। नागेश को मिला प्राथमिक शिक्षा विभाग। राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका। बिना समन गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला। 1 जवान शहीद। पूरे इलाके की घेराबंदी। पंचायत आज तक के मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, ओवैसी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं। कहा, देश हित के लिए धर्मांतरण पर कानून जरूरी। अखिलेश के 400 सीट जीतने के दावे को लेकर योगी ने भी कसा तंज। कहा, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने 500 सीट क्यों नहीं बोली। सपना देखने का हक सभी को। देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है। उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। कोरोना से जंग में योगी ने थपथपाई अपनी सरकार की पीठ। बोले, हमने मजबूती से किया काम। राकेश टिकैत के लखनऊ घेराव वाले बयान पर भी योगी बोले, बातचीत के लिए आने वाले किसान नेताओं का स्वागत। कानून से छेड़छाड़ करने वालों का भी स्वागत। पंचायत आज तक के कार्यक्रम में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 400 सीटें लाने का दावा किया। देश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाएगी।
अज़दुद्दीन ओवैसी ने यूपी में अपना हिस्सा लेने की बात कही। पंचायत आज तक के मंच पर पूछा, योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया? हम ये पूछ रहे हैं कि 5 साल में योगी सरकार के आपने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया, बता दीजिए। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बातचीत के लिए शर्तें थोपने का आरोप लगाया। पंचायत आज तक में बोले, कानून बनने से पहले कैसे बने गोदाम। ओवैसी के सवाल पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का जवाब, बोले हमने सबके लिए बनाई नीति। तो पहले दिन से कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास। हमने तो नहीं कहा कि हमारे लिए खाली मुसलमान है, हमारे लिए खाली ब्राह्मण है, हमारे लिए खाली ओबीसी है। हम तो कह रहे हैं हम सबको लेकर चल रहे हैं और सबके लिए नीति। पंचायत आज तक में बने कटिहार का बड़ा खुलासा, बोले 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने फोन करके पूछा था कि काम हो गया क्या। केवल मेरे पास फोन आया था उनका और कहा अब तो काम होने वाला होगा। हमने कहा हमको नहीं मालूम है, लेकिन जितना समय लगेगा उतना हो जाएगा। पंचायत आज तक में बोले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी का चुनाव राष्ट्रवाद पर होगा, जाति का मुद्दा पीछे रहेगा, हम देश के लिए मरते और जीते हैं। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जवानों से बात की। राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, बिना समन गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कुंद्रा की याचिका पर दी दलील। 19 जुलाई को भेजे गए समन पर कुंद्रा ने साइन करने से किया था इनकार। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, बेमई सरकार में आरगा ज्ञानेंद्र को मिला गृह मंत्रालय। कर्नाटक में मंत्री सुनील कुमार को मिला ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार, नागेश को मिला प्राथमिक शिक्षा विभाग। राजस्थान के बारा में भी सैलाब का संकट, सोना गांव में फंसे 300 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। बारा में तेज बहाव की वजह से कार समेत बहे 3 मुसाफिर, मुश्किल से बचाई जा सकी जान। बारा में 7 दिनों की बारिश से आई आफत, कई गांवों का कटा संपर्क। झालावाड़ में सैलाब की आफत में राहत के लिए टोने टोटके पर दिखा लोगों का भरोसा, आपदा से पार पाने के लिए लोगों ने किया दीपदान। राजस्थान के कोटा में सैलाब का जबरदस्त संकट, लोकसभा स्पीकर ने हवाई सर्वे से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। कोटा में बाजार में दुकानों की पहली मंजिल तक दिखा जल भराव, राहत और बचाव में आगे आए सेना और एनडीआरएफ के जवान। कोटा में बाजार में सड़क पर डूबा ट्रैक्टर, बाजार में चल रही नाव, बदतर हुए हालात, एनडीआरएफ जवानों की शहर में चली राहत और बचाव के लिए नाव। कोटा में पुल के ऊपर बहता दिखा दरिया, मूसलाधार बारिश की वजह से बांधों से छोड़ा जा रहा है पानी। राजस्थान के झालावाड़ में भी सैलाब का संकट, खानपुर में जैन मंदिर में भरा पानी। जैन मंदिर में गर्भगृह समेत हर जगह 3 से 10 फीट तक पानी भरा। झालावाड़ में मंदिर परिसर में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी, मदद के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। पिथौरागढ़ में मुंसियारी रोड पर फ्लैश फ्लड में फंसी कार, पहाड़ी से हाईवे पर हो रहे तेज बहाव का दहला देने वाला विजुअल सामने आया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री भरत सिंह ने किया दौरा, पीड़ितों ने रोका काफिला और व्यवस्था पर सुनाई खरी खोटी। यूपी के हमीरपुर में सैलाब का संकट, यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। हमीरपुर में 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ से तबाही, सैकड़ों मकान धराशायी। हमीरपुर में कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क, सैलाब में टापू में तब्दील हुए कई गांव। गुरुग्राम में जबरदस्त बारिश, जल भराव का संकट, कई गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी। शिवमोगा में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ियों पर जगह जगह फूटे झरने, दिखा खूबसूरत नजारा। शिवमोगा में वाटरफॉल देखने के लिए उमड़े लोग, प्रकृति का मनमोहक नजारा लेने के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। वाराणसी में गंगा में उफान से सैलाब का संकट, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक इंस्पेक्टर और सिपाही ने 35 लोगों को सैलाब के बीच से किया रेस्क्यू, सिर्फ एक ट्यूब के सहारे बचाई लोगों की जान, वीडियो वायरल। आरा में बाढ़ से बढ़ी मुसीबत, कई गांव सैलाब में घिरे। आरा में कुछ गांवों का मुख्यालय से संपर्क कटा, कटान से विस्थापन की आई मजबूरी। प्रयागराज में गंगा यमुना का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ का संकट।